हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए जो आपका आरआरबी एनटीपीसी है और इसमें जो आपका देखिए लेवल 5 है। तो लेवल 5 देखिए तो यहाँ पर जो आपकी डीवी की सेकंड लिस्ट हम कहें तो आपके यहाँ पे जो कैंडिडेट सेकंड लिस्ट के शॉर्ट लिस्ट करे गए हैं तो उसमें यहाँ पे जो आपके 2 जोन हैं तो उसमें पूरी जो अपडेट है वो जारी कर दी गई है। और पहला जोन देखें तो यहाँ पर आपका देखिए चंडीगढ़ जोन, और चंडीगढ़ जोन देखें तो ये देखिए आपका है लेवल 5 सेकेंड डीवी राउंड, यानी कि जो आपका लेवल 5 है उसमें जो सेकेंड डीवी के लिए यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेगा उनका पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया। और इसमें देखिए आपका ये दिया गया है कि डेट दी गई है आपकी 30/1/2023, यानी कि देखिए आपका 30 यहाँ जनवरी से आपकी जो डेट है यहाँ पर डीवी की वो भी जारी कर दी गई। और रिपोर्टिंग टाइमिंग की बात करें तो 9:30 यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग है मॉर्निंग की तो वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई। और इसमें अगर हम देखें तो आपका देखिए यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो 83 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। और इसके बाद देखिए 31 जनवरी 2023 है और रिपोर्टिंग के टाइम मॉर्निंग में ही है। और इसमें अगर हम देखें तो 82 कैंडिडेट को यहाँ पर जो कह सकते हैं रिपोर्टिंग टाइमिंग है और इसमें आपका मॉर्निंग में ही यहाँ पर एक साथ कैंडिडेट बुलाए गए हैं और टोटल आपके 82 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया। और इसमें अगर आप देखें तो आपका देखिए जो दिया गया है कि शेड्यूल जो आपका यहाँ पर होगा वो 30 जनवरी मंडे और 31 जनवरी को ट्यूसडे, यानी कि 2 दिन आपकी डीवी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरा शेड्यूल जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ब्लॉक डेट है वो भी जारी कर दी गई है। और ब्लॉक डेट देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लेवल 5 डीवी राउंड 2 इन फिक्स्ड ऑन 2/2, यानी कि देखिए 2 फरवरी 2023 ट्यूसडे आपका 9:30 AM है। तो यानी कि आपका देखिए यहाँ पर जो ब्लॉक डेट है वो भी जारी कर दी, यानी 2 फरवरी को आपकी यहाँ पे ब्लॉक डेट है। और इसके बाद देखिए जो आपका ई कॉल लेटर है तो ई कॉल लेटर हो या आपका यहाँ पर डीवी के लिए जो आपका एडमिट कार्ड लगता है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप यहाँ से जो सेकंड राउंड के कैंडिडेट है वो अपना ई कॉल लेटर यहाँ पे डाउनलोड कर ले और आपका जो यहाँ पर फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के जो साइड है वो भी यहाँ पर ओपन कर दी गई है। तो पूरी अपडेट यहाँ पर चंडीगढ़ जोन वालों कैंडिडेट का इंतजार है वो भी फाइनली कह सकते हैं समाप्त हो गया है। फिर देखिए आपका यहाँ पर आता है गुवाहाटी जोन, और गुवाहाटी जोन में देखिए तो यहाँ पर भी जो आपका सेकेंड डीवी का जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करे गए हैं उनका भी डेटा है जो वो पूरा यहाँ पर जारी कर दिया गया। और इसमें अगर हम देखें तो आपका देखिए पूरा यहाँ पर दिया गया है कि ये देखिए आपका दिया गया है शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका रोल नंबर है। डेट की बात करें तो 31 यहाँ से जनवरी आपकी डेट है। और इसके बाद देखिए यहाँ रिपोर्टिंग टाइमिंग की बात करें तो आपका 9:30 यहाँ से भी रिपोर्टिंग टाइमिंग है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 31 कैंडिडेट को यहाँ पर फाइनली कह सकते हैं शॉर्टलिस्ट करा गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर देखिए आपकी ब्लॉक डेट भी यहाँ पर जारी करी गई है, 6 फरवरी 2023 को यहाँ पर आपकी ब्लॉक डेट होगी गुवाहाटी जोन में। तो अब पूरे चांसेस है कि ये दोनों जो आपके जोन हैं और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट देखिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं और उनका यहाँ पर हो सकता है कि आपका लेवल 5 डीवी है जो वो चलता रहे और इसके बाद यहाँ पर लेवल 3 का रिजल्ट भी है वो भी जल्दी देखने को हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी जो अपडेट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ पर इंडक्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट आपके शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर डीवी के लिए गुवाहाटी जोन में तो उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल जो कह सकते हैं आ गया है कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना है अपने ई कॉल लेटर के साथ, और यहाँ पर आपका डीवी है उसके में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी देखिए सेकेंड डीवी है तो इसलिए हो सकता है जो पहले यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए तो उनका यहाँ पर डीवी है और इसलिए यहाँ पर पूरी जो आपकी डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे तो उसका भी यहाँ पर पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो जारी कर दी गई है। तो इसके लिए बहुत बेनिफिट होगा यहाँ से जो अभी नए कैंडिडेट है जिनका यहाँ डीवी स्टार्ट होना है। तो इसमें अगर हम देखें तो उम्मीदवारों को ई कॉल लेटर के साथ प्रत्येक मूल प्रमाण पत्र दस्तावेजों की स्पष्ट और सुस्पष्ट सत्यापित फोटोग्राफी के 2-2 सेट ले जाने होंगे, यानी कि देखिए जो आपकी फोटोकॉपी है उसका यानी कि ओरिजिनल की जो 2-2 सेट यहाँ पर बनेंगे आपका फोटोकॉपी का, तो उसमें आपको स्वयं प्रमाणित भी करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो सत्यापित यहाँ पे फोटोकॉपी के 2 सेट आपको ले जाने होंगे। फिर देखिए जन्मतिथि
तिथि के प्रमाण के रूप में मैट्रिक हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र, समकक्ष प्रमाण पत्र और मैट्रिक योग्यता, उम्मीदवार का नाम और आवेदन में उल्लेखित माता-पिता का नाम इस प्रमाण पत्र में उल्लेखित नामों के संदर्भ में सत्यापित किया जाएगा। नाम की वर्तनी ऑनलाइन आवेदन में माता-पिता के नाम और मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज में भिन्नता के मामले में उम्मीदवारों को आवश्यक स्टाम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष निष्पादित प्रासंगिक हलफनामा प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्ति है सत्यापन की तिथि पर एक ही है और एक ही है 10+2 यानी कि देखिए 12th वाले इंटर हायर सेकेंडरी और इसके बाद समकक्ष प्रमाण पत्र जैसा लागू हो। यानी कि देखिए जो माता पिता का नाम या कुछ आपका यहाँ पर गलत होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक कह सकते हैं हलफनामा आपको बनवाना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखें तो एक विश्वविद्यालय की डिग्री या इसके समकक्ष विस्तृत CN 1/2019 के अनुबंध में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के तहत निर्धारित अन्य प्रमाण पत्र डिप्लोमा, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो भी आपके देखिए विश्वविद्यालय का यानी कि ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट है उनकी डिग्री भी यहाँ पर होनी चाहिए। और इसमें अगर हम देखें तो आपका शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात अनियमित या नियमित में जारी किए जाने की तारीख होनी चाहिए। यानी कि आपका जो यहाँ पर शैक्षिक प्रमाण पत्र है उसमें आपके डेट भी है वो भी जारी होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद हो तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि के साथ समेकित मार्कशीट या अन्य सभी सेमेस्टर वर्षों की व्यक्तिगत मार्कशीट घोषणा तिथि के साथ प्रत्येक पर परिणाम प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि देखिए आपका यहाँ पर अगर पंजीकरण आवेदन जो है वो पंजीकरण यानी कि ऑनलाइन हुआ है और उसके बाद अगर हम देखें तो अब यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर वाइज ही हो रहा है, तो आपके अगर यहाँ पर सेमेस्टर वाइज पहले भी हुआ था तो उन सभी की यहाँ पर जो मार्कशीट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। और इसमें देखिए इनमें से किसी भी मार्कशीट प्रमाण पत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में DV के समय स्थानन विश्वविद्यालय बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण परिणाम की घोषणा तिथि का संकेत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और इसके बाद देखिए सेकंड दिया है कि इस प्रारूप में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र यानी कि ST और SC वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता वो भी यहाँ पर मांगा गया। अनुबंधित के अनुसार प्रारूप में अन्य OBC और NCL प्रमाण पत्र DV की तारीख से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 1 जनवरी को देखिए 31 जनवरी को यहाँ पर आपकी DV होनी है और इसमें 30 जनवरी 31 जनवरी यानी कि आपका देखिए जो 2023 है तो इसमें आप अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर जो प्रमाण पत्र आपके पास है जो यहाँ पर जाति हो या आपका आय सर्टिफिकेट हो तो उसका यहाँ पर जो अगर डेट देखें तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर देखिए आगे दिया गया है कि OBC उम्मीदवार तो देखिए यहाँ पर आय प्रमाण भी आपका होना चाहिए और वो भी यहाँ पर 1 साल के पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आपकी DV की डेट है उससे 1 साल पहले का आय प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आगे दिया गया है कि मूल डिस्चार्ज पत्र यानी कि आपका देखिए यहाँ पर जो कह सकते हैं TC होती है और TC के बाद अगर हम देखें तो ये आपका हो गया डिस्चार्ज पत्र। उसके बाद देखिए भूतपूर्व सैनिक पुस्तिका भूतपूर्व सैनिक के लिए पहचान पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से डिस्चार्ज का कारण और अन्य विवरण का उल्लेख। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन उम्मीदवारों ने इस CEN के लिए आवेदन करने के बाद सिविल रोजगार प्राप्त किया उन्हें इस CEN 2019 के खिलाफ आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को ज्वाइन करते ही घोषणा देनी चाहिए। तो ये तो आपका हो गया एक्स सर्विसमैन के लिए। और सिविल योग्यता के बाद भी देखिए NOC और इसमें दिया गया है कि आपका NOC भी चाहिए। और इसमें आगे हम देखें तो ऐसा भी अब कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेंगे कि आपका क्या है। और इसके बाद अगर हम देखें तो आगे भी दिया गया है कि जो महिलाएं अगर यहाँ पर तलाकशुदा या उसके समकक्ष न्यायालय से तलाक या न्यायिक अगलाव और इसके बाद अगर देखिए अलगाव या अलग हो गई तो उसका भी यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो भी देना पड़ेगा। तो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, शपथ हो और इसके बाद भी पूरा यहाँ पर पुनर्विवाह ऐसा सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। और इसके बाद देखें तो फाइनली यहाँ पर अगर हम देखें तो उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेज भी लाने होंगे। 3 पासपोर्ट साइज आकार की तस्वीर पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 फोटो आपसे मंगाई गई हैं जो बिल्कुल यहाँ पर लेटेस्ट हो। तो पूरी अपडेट देखिए यहाँ पर जारी कर दी गई है। जो
जो कैंडिडेट आपके गुवाहाटी जोन के हो या चंडीगढ़ जोन के, तो उनके लिए यहाँ पर सेकंड डीवी की जो लिस्ट है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो उनका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल ऑफिशियल साइट में जाइए और वहाँ से चेक कर लीजिए कि आपका यहाँ पे रोल नंबर आया है या नहीं आया, और जिनका आ गया तो वो अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से यहाँ तैयार करवा लें, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। और अगर जो कैंडिडेट ने अभी पहले से ही डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया तो वो यहाँ से बनवा लें, क्योंकि आपका देखिए डीवी से 1 साल पुराना होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर जो पुराने डॉक्यूमेंट है वो यहाँ नहीं लिए जाएंगे। तो इसलिए नए डॉक्यूमेंट बनवाने में अभी टाइम है। तो इसलिए आपका देखिए 30 जनवरी को जो यहाँ से आपका डीवी स्टार्ट होना है, तो इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर तैयार करवा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।